कैसा ये इश्क है। जिहान गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा ठीक है, बताओ क्या हुआ है। आखिर तुम किस लिए ये सब कर रही हो? क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, तुम चाहती क्या हो, एक बार मुझे बताओगी? अगर तबीयत सही नहीं तो हम घर चलें? जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, नहीं मैं ठीक हूं, परेशान मत हो तुम जानते हो मैं पहली बार ऐसे बाहर आई हूं, तो इसलिए बस खैर चलें। देखो, अल्याना सो भी गई, वो भी अपनी मम्मा की तरह कितनी थक गई। सारा जिहान का मूड फ्रेश करते हुए बोली। तो जिहान अल्याना को चूमते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बेटी को स्ट्रांग बनाऊंगा, वो तुम्हारी तरफ कमजोर नहीं होगी जो इतनी जल्दी हर चीज से थक जाती है। जिहान की बात पे सारा चिढ़ते हुए बोली, अब तो देर नहीं हो रही होगी तुम्हें, है ना? सारा की बात पे जिहान सारा का हाथ पकड़ के आगे बढ़ गया था। सारा ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी आंखों में फिर से बेचैनी थी। उसने जिहान के हाथ को टाइट पकड़ा और फिर उस आदमी की तरफ बढ़ने लगी। तभी वो आदमी अचानक से सारा की तरफ पलटा, तो जैसे सारा को एक अजीब सा एहसास हुआ था। वो हैरानी से बोली, नहीं, मैं कितना गलत सोच रही थी, ये वो है ही नहीं, वो वापस नहीं आ सकता, मैं भूल चुकी हूं उसको। इतना कह के सारा मुस्कुरा के बोली, हेलो। सारा की आवाज पे वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, फाइनली तुम अपनी बीवी को लेके आ गए। जिहान, मुझे लगा था पता नहीं आखिर कब मुझे अपनी भाभी से मिलने का मौका मिलेगा। उस आदमी की बात पे जिहान उसके गले लगते हुए बोला, ऐसा हो सकता है मैं फ्रांस आऊं और तुझसे ना मिलूं? और ये मेरी बीवी, मेरी जान, मेरी जिंदगी की माँ और मेरे लिए मेरा सब कुछ है, इसलिए सिर्फ बीवी कहना मेरी सारा के साथ नाइंसाफी होगा। जिहान ने इतना कह के सारा की तरफ देखा। तभी वो आदमी सारा की तरफ अजीब नजरों से देखने लगा था। कुछ था उसकी आंखों में, शायद ये आंखें उसने और कहीं भी देखी थी। हाँ, देखी तो थी वो लिफ्ट में यही आंखें। सारा को खुद में उलझा देख जिहान हैरानी से बोला, सारा होश में आओ, क्या हो गया? देखो अनिश, तुमसे बैठने के लिए बोल रहा है। जिहान की बात पे सारा उसके बराबर में बैठ गई थी। जिहान की गोद में अल्याना थी जो उसके सीने से चिपकी हुई थी। सारा बस सर झुकाए बैठी थी। जिहान और अनीश दोनों ही बिजनेस की बातें कर रहे थे। तभी अचानक अल्याना जोर से रोने लगी थी। सारा तड़पते हुए बोली, जिहान, मैंने कहा था ना, घर चलते हैं, तुम्हें भी कुछ सुनाई नहीं देता? मेरी बेटी को यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अचानक सारा की बात सुन के जिहान धीरे से बोला, सारा क्या बोल रही हो? सारा में काफी बुरी तरह जिहान से बात करी थी। एक पल को सारा भी चौंक गई थी। आखिर इतना गुस्सा क्यों आया था उसको? लेकिन फिर नॉर्मल होते हुए बोली, तुम बातें करो, मैं अल्याना को लेके बाहर जाती हूँ, शायद उसको खुली हवा की जरूरत है, उसको ज्यादा बाहर रहने की आदत नहीं है। इतना कह के सारा जैसे ही उठी, जिहान धीरे से बोला, नहीं, उसकी जरूरत नहीं, तुम अकेली कहाँ जाओगी? मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। जिहान की बात पे अनीश मुस्कुराते हुए बोला, शायद भाभी को हमारी कंपनी कुछ खास पसंद नहीं आई। अनीश की बात पे सारा धीरे से बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी बेटी को हमेशा खुद से पहले रखती हूँ, उसको ये माहौल पसंद नहीं। इतना कह के सारा उठ गई थी। उसके पीछे जिहान भी उठ गया था। उसका मूड काफी खराब था, और हो भी क्यों ना, अनीश उसका काफी अच्छा बिजनेस पार्टनर था और शायद दोस्त भी, और अक्सर वो दोनों मिला करते थे। जिहान अनीश को बचपन से जानता था, लेकिन उसको ये नहीं पता था सारा क्यों ऐसा बिहेव कर रही थी। इतने दिनों बाद वो अपने दोस्त से मिला और आज सारा ने सब खराब कर दिया। जिहान अनीश को सॉरी बोल के चला गया था, और जिहान के जाते ही अनीश अपनी शर्ट के बटन खोल के अपनी गर्दन को सहला रहा था। सारा बाहर आ गई थी और जिहान जो उसकी तरफ आ रहा था, थोड़ा गुस्से से बोला, बस बहुत हो चुका, तुम मुझे समझ नहीं आ रही। सारा, क्या चाहती हो तुम? तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं? तुम्हें मुझसे जुड़े लोगों से मिलना पसंद नहीं? तुम्हें आज मैं कहीं बाहर लेके आए किस लिए? हम एंजॉय करें? लेकिन तुमने मूड ही खराब कर दिया। इससे अच्छा तुम्हें यहाँ आती ही नहीं। पता नहीं तुम्हें हो क्या गया है। और अनीश, उसने तुम्हें कितने अच्छे से वेलकम किया, तुम उसकी इंसल्ट करके यहाँ आ गई सारा? रियली? ये सब अजीब हरकतें तुम सिर्फ मुझे शर्मिंदा करने के लिए कर रही हो। जिहान की कहीं हर एक बात में गुस्सा था। सारा जो अल्याना की कमर सहला रही थी, उसने एक बात का जवाब नहीं दिया था।
वो धीरे धीरे अलियाना को सुलाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक जिहान गुस्से से उसके कांधे को पकड़ते हुए बोला, सुनाई नहीं देता तुम्हें? जिहान की बात पे सारा गुस्से से बोली, वो इंसान तुम्हारी बेटी से ज्यादा जरूरी था? उससे ज्यादा जरूरी था वो? अगर था तो ठीक है, मैं अपनी बच्ची को लेके चलती हूं वहां। सारा की बात पे जिहान गुस्से से बोला, पागल हो गई हो सारा? मैं क्या बोल रहा हूं? अलियाना को बीच में मत लाओ। बात अलियाना की है ही नहीं, बात तो तुम्हारी है। तुम वहां से कैसे उठ के आई हो और तुमने कैसे बात काफी है अनीश से? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? पता नहीं कैसा अजीब बिहेव कर रही हो। जिहान की बात पे सारा गुस्से से बोली, घर चलें, मेरी बेटी थक गई है। सारा की बात पे जिहान उसको गाड़ी से लगाते हुए बोला, ये मेरी बेटी क्या लगाया हुए है? मेरा भी कुछ रिश्ता है, उससे समझ आया? जिहान की बात पे सारा थोड़ा गुस्से से बोली, हाँ लग रहा है। इतना कह के सारा गाड़ी में बैठ चुकी थी। जिहान अपना सर पकड़ते हुए बोला, पता नहीं ये चाहती क्या है। इतना कह के जिहान भी ड्राइविंग सीट पे आ चुका था। अलियाना फिर से सारा के सीने से लगी थी और सारा वहीं गुस्सा लिए सामने देख रही थी। जिहान ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। दूसरी तरफ एक क्लब में आरोन किसी कमरे में बैठा हुआ था। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक खूबसूरत लड़की अंदर आई। लड़की को देखकर आरोन आराम से बोला, इतनी देर लगती है आने में? आरोन की बात पे लड़की धीरे से बोली, जी सर, मैं बस आ ही रही थी। आरोन टाइम देखते हुए बोला, पैसे तो मैं सुबह ही भेज चुका था, तो ये नखरे किस लिए? आरोन की बात पे लड़की सर झुकाते हुए बोली, सर मुझे नहीं पता था पैसे आ चुके हैं। शायद जो लड़की आने वाली थी वो नहीं आई, इसलिए जल्दबाजी में मुझे भेजा है। आरोन गुस्से से बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा? यहाँ कितनी लड़कियां हैं, मैं किसी को भी बुला लेता, लेकिन मुझे सिर्फ वही चाहिए थी। खैर, अब मैंने पैसे दे दिए हैं तो तुम ही सही, अपनी मर्जी से आई हो ना? कोई जबरदस्ती तो नहीं? आरोन की बात पे लड़की, जिसकी उम्र कम थी, वो धीरे से बोली, बिल्कुल सर, हम पे भला कौन जबरदस्ती करेगा, वो भी इस काम के लिए? आरोन धीरे से बोला, बिल्कुल सही कहा, तुम जैसी लड़कियां खुद ये चुनती हो, कुछ पैसों के लिए खुद को बेचती हो, तुम्हारे अंदर शर्म नहीं है। खैर, मैं क्यों फिक्र कर रहा हूं, जो करने आई हो वो करो। आरोन उस लड़की को देखते हुए बोला, जो बेहद नाजुक और मासूम सी थी। शक्ल देख के नहीं लगता था वो ये काम करती होगी। काफी अलग लगती थी, वो भी काफी खूबसूरत थी, शायद यहीं की थी। आरोन की बात पे लड़की ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए थे। वो कुछ इस तरह ये सब कर रही थी जैसे किसी ने उसको ऐसा करने के लिए बोला हो और वो बस उसका कहा मान रही हो। आरोन चिढ़ते हुए बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम मुझे खुश करने आई हो या बोर करने? तुम्हारी हरकतें देख के मुझे नींद आ रही है। आरोन की बात पे लड़की सर झुका के बोली, सर मैं कोशिश कर तो रही। अभी लड़की ये इतना कहा था जब आरोन ने झटके से उसको अपनी तरफ खींचा और थोड़ा गुस्से आए, बोल बकवास बंद करो। इतना कह के आरोन बिना कुछ कहे लड़की ने नाजुक होंठों को अपनी कैद में कर लिया था। अचानक ही लड़की का चेहरा लाल हो गया था, आंखों में अलग सी बेचैनी थी। आरोन धीरे धीरे अपनी उंगली को उसकी गर्दन से नीचे होते हुए उसके जिस्म पे घुमाने लगा था। लड़की की सांसें तेज हो चुकी थी, वो बुरी तरह चिल्लाने लगी थी और फिर अचानक ही लड़की बुरी तरह चिल्लाई थी। आरोन गुस्से से लड़की को छोड़ते हुए बोला, पागल हो गई हो? क्या है ये सब? आरोन के गुस्से पे लड़की जल्दी से बोली, सॉरी सर, मुझे दर्द। लड़की कहते कहते चुप हो गई थी। तभी अचानक आरोन उसको गौर से देखते हुए बोला, आज से पहले किसी के करीब गई हो? आरोन की बात पे लड़की ने सर हिला दिया था। आरोन का गुस्सा अब आसमान छू चुका था। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तो यहां क्या करने आई थी? जब तुमसे कुछ होता नहीं तो यहां अपनी ये शक्ल दिखाने आई थी? आरोन के गुस्से को सुन के लड़की की आंखों से आंसू बह निकले थे। आरोन ने गुस्से से किसी को कॉल करा और फिर कुछ कह के फोन रख दिया। लड़की ने अपने कपड़े वापस पहने और सोफे पे बैठी गई। उसने कांपते हुए आरोन को देखा। वो धीरे से बोली, सर एक मौका। लेकिन तभी आरोन गुस्से से बोला, बकवास बंद करो अपनी। आरोन के गुस्से से लड़की चुप हो गई थी। तभी कमरे में कोई आया था। ये कोई बिजनेसमैन ही था। लड़की उसको देखते ही फिर से कांपने लगी थी। वो आदमी गुस्से से उस लड़की की तरफ बढ़ते हुए बोला,
कहा था ना, कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। पहले दिन ही तूने ये सब। इतना कह के वो जैसे ही लड़की की तरफ बढ़ा, अचानक आरोन उसके सामने आते हुए बोला, तो तुम जबरदस्ती लड़कियों से ये काम कराते हो? आरोन की आंखों की आग देख आदमी धीरे से बोला, नहीं बॉस, ये खुद अपनी मर्जी से। अभी उसने इतना ही कहा था जब अचानक ही आरोन के अपनी गन निकाली और उस आदमी को शूट कर दिया। आरोन आराम से बोला, गुनाह तो गुनाह है। आरोन की बात पे लड़की बुरी तरह चिल्लाई थी। तभी आरोन झटके से उसको अपने करीब करके उसके मुंह पे गन रखते हुए बोला, अगर तुम्हारे मुंह से जरा भी आवाज निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कह के आरोन सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोला, चुपचाप वहां बैठो समझी। आरोन की बात पे लड़की सोफे पे बैठ गई थी। आखिर कौन है ये लड़की? क्या करेगा आरोन इसके साथ? क्यों आया है सारा को गुस्सा? कौन है ये अनीश? आरोन लड़की को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, नाम क्या है तुम्हारा? लड़की सर झुकाते हुए बोली, मेरा नाम एली है और मैं यहीं फ्रांस में रहती हूँ। एली की बात पे आरोन मुस्कुराते हुए बोला, इतनी कम उम्र में तुम ये सब काम कर रही हो? आरोन की बात पे एली थोड़ा गुस्से से बोली, देखो तुम फालतू की बात मत करो, और मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई थी। मुझे यहाँ जबरदस्ती भेजा गया था और आज यहाँ मेरा पहला दिन था। लेकिन तुमने। लड़की कहते कहते चुप हो गई थी। आरोन बिल्कुल लड़की के सामने जाके गन से उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए बोला, लेकिन मैंने तुम्हारा काम खराब कर दिया? लड़की थोड़ा चिल्लाते हुए बोली, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। तुम्हारा एहसान है मुझ पे, और अब प्लीज यहाँ से जाओ। मैं भी यहाँ से भाग जाऊंगी ताकि ये लोग मुझे फिर कभी ना ढूंढ पाएं। एली की बात पे आरोन आराम से बोला, चलो उठो, हम निकल रहे हैं। आरोन की बात पे लड़की हैरानी से बोली, क्या? हम निकल रहे हैं? कहाँ निकल रहे हैं हम? आरोन आराम से बोला, सवाल जवाब मुझे पसंद नहीं। मैंने तुम्हें यहाँ से निकाला है ना, अब तुम्हारा फर्ज बनता है तुम मेरी बात सुनो और मेरी मानो, चलो मेरे साथ। अभी आरोन ने इतना ही कहा था जब अचानक ही लड़की चिढ़ते हुए बोली, कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुमने मुझे बचाया, मैं तुम्हारा एहसान मानती हूँ, लेकिन तुम ये जो भी कर रहे हो ये सब सरासर गलत है। प्लीज मुझे कहीं नहीं जाना। आरोन गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम्हारे परिवार में कौन है? आरोन की बात पे लड़की धीरे से बोली, कोई नहीं। लड़की की बात पे आरोन आराम से बोला, ठीक है फिर चलो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इतना कह के आरोन उठ खड़ा हुआ था और लड़की के लाख मना करने के बाद भी आरोन उसको लेके चला गया था। कोई नहीं जानता था आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा था। दूसरी तरफ सारा होटल में आ गई थी। उसने अब तक जिहान से कोई बात नहीं की थी। वो बस अल्याना के आगे पीछे घूम रही थी। सारा ने अल्याना को ब्लैंकेट से कवर करा और उसके सर को चूमते हुए कपड़े लेने लगी, जब अचानक ही जिहान झटके से उसका हाथ अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला, सारा ये हरकतें करना बंद करोगी? मुझे सिर्फ ये बता दो, आखिर ऐसा क्या हुआ है? देखो, अगर की सीरियस प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर सकती हो तुम, लेकिन अगर मुझे बाद में पता चला तुमने मुझसे कुछ जरूरी छुपाया है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा सारा। इसलिए मुझे बताओ क्या हुआ है? तुम कल सुबह से अजीब बिहेव कर रही हो। अनीश को तुमने पहले कभी देखा है? जिहान के अचानक किए गए सवाल पे सारा खांसते हुए बोली, पागल हो गए हो? मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार उसको देखा है। मेरा उससे क्या मतलब? सारा की बात पे जिहान उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, जब मतलब नहीं तो ये डर, ये घबराहट, क्या कुछ ऐसा है सारा जो तुम मुझसे छुपा रही हो? तुम्हारा पास्ट? जिहान की बात पे सारा गुस्से से चीखी, पागल हो गए हो? मेरा पास्ट तुम्हें पता नहीं होगा? तुम सब जानते हो, फिर ये बातें अचानक से? क्या तुम मुझे ये बता रहे हो मैंने तुमसे कितनी बातें छुपाई हैं? सारा की बात पे जिहान ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और अपना सर उसके सर से जोड़ते हुए बोला, हम कल इंडिया जा रहे हैं। जिहान की बात पे सारा खुश होते हुए बोली, रियली? थैंक यू सो मच। थैंक यू मैं बता नहीं सकती। तुमने कितना अच्छा काम किया है। मैं यहाँ बोर हो गई थी। जिहान मुझे वापस जाना है। सारा की बात पे जिहान उसके गालों को चूमते हुए बोला, हाँ हम चल रहे हैं। अब तुम ठीक हो? सारा धीरे से बोली, हाँ बिल्कुल ठीक। इतना कह के सारा जिहान के सीने से चिपक गई थी। जिहान धीरे से सारा को खुद से दूर करते हुए बोला, मैंने कहा था ना
जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगा। देखो सारा, मैं खुद भी पता लगा सकता हूँ तुम्हारे इस दिमाग में चल क्या रहा है, लेकिन फिर हमारा ये रिश्ता एक पति पत्नी का नहीं, सिर्फ सौदे का हो जाएगा। जैसे मैं और लोगों को ट्रीट करता हूँ वैसे ही तुम्हें भी करूँगा। अगर तुम्हें इस रिश्ते में जरा भी सच्चाई दिखती है तो तुम खुद मुझे सच बताओगी, लेकिन अगर तुम्हें लगता है ये रिश्ता उस काबिल नहीं तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। सारा हैरानी से बोली। जिहान धीरे से बोला, हमें सुबह निकलना है, आई थिंक हमें सोना चाहिए। सारा धीरे से बोली, जिहान अब मेरी नाराजगी खत्म हुई तो तुम नाराज हो गए? जिहान धीरे से बोला, मेरे अंदर तुम्हारी तरह बचपना नहीं है, मैं छोटी बातों पे नाराज नहीं होता, लेकिन अगर तुम मुझे वजह दोगी तो मैं बहुत बुरा हो सकता हूँ, जिससे तकलीफ सिर्फ तुम्हें होगी। सारा, इसलिए मुझे बुरा बनने पे मजबूर मत करो प्लीज। जिहान ने सॉफ्ट वॉइस में काफी गहरी बातें बोल दी थीं और सारा की आंखें हैरानी से फैल गईं। इसका साफ सा मतलब था जिहान उसकी हालत महसूस कर रहा था और वो सारा को सच बोलने का मौका दे रहा था। सारा अपना सर झटकते हुए बोली, अगर ऐसा कुछ होगा मैं तुम्हें क्यों नहीं बताऊंगी जिहान। इतना कह के सारा धीरे से बोली, अच्छा ठीक है, छोड़ो, तुम्हें मुझे अपने करीब नहीं आने देना है, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन अब सोने चलें। सारा की बात पे जिहान उसको गोद में उठाते हुए बोला, ठीक है चलो, मैं तो कब से तैयार हूँ। सारा हैरानी से बोली, अब तुम क्यों मुझे छू रहे हो? जिहान सारा को लेके बिस्तर पे आते हुए बोला, तुमने मेरी बात सही से नहीं सुनी बीवी, मैंने कहा था तुम मेरे करीब नहीं आ सकती, लेकिन मैं तो तुम्हारे करीब आ सकता हूं ना। इतना कह के जिहान ने लाइट बंद करी और सारा के करीब चला गया। आरोन और वो लड़की दोनों ही गाड़ी में थे। लड़की धीरे से बोली, तुम मुझे ऐसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। वो लोग जब तक मुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे, जब तक कोई मेरी जिम्मेदारी उठा के मुझे हक से यहाँ से ना ले जाए। तुम मुझे काम दे सकते हो, लेकिन इस देश से बाहर नहीं ले जा सकते। मुझे फिर से उस अंधेरी दुनिया में जाना है, तुम्हें नहीं तो किसी और को रिझाना है। क्यों मेरी जिंदगी के साथ खेल रहे हो? लड़की की बात पे आरोन सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुमसे किसने कहा? मैं तुम्हें सिर्फ काम के लिए लेके जा रहा हूं। लड़की हैरानी से बोली, मतलब क्या कहना चाहते हो? आरोन आराम से बोला, पता चल जाएगा। इतना कह के आरोन लड़की को लेके बाहर आ गया था और कुछ देर बाद दोनों शादीशुदा जोड़े की तरह एक दूसरे को किस कर रहे थे। किस खत्म होते ही सबने तालियां बजाई थीं और दोनों अपने हाथ में व्हाइट बुके लेके बाहर चले आए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आया था। जहां थोड़ी देर पहले एली के चेहरे पे बेचैनी थी, अब थोड़ा सुकून था। वहीं आरोन के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। आरोन धीरे से बोला, खुद को स्पेशल मत समझना, मैंने सोच लिया था आज रात जो लड़की मुझे मिलेगी मैं उससे ये शादी करूंगा, और जब मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी तो मैं उसको डाइवोर्स और पैसा दोनों दे दूंगा। लेकिन तुम खुद चाहती हो मैं ये शादी करके तुम्हें लेके जाऊं तो ये सही, लेकिन ध्यान से सुनो, लड़की मैं तुम्हें लेके इस देश से बाहर चला जाऊंगा, लेकिन उसके आगे जबरदस्ती मेरे गले मत पड़ना। मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तुम्हें मेरी। हम दोनों ने एक दूसरे की जरूरत पूरी करी, और दूसरी बात मेरा एहसान था तुम पे। आखिर मैंने तुम्हारी जान जो बचाई थी। आरोन की बात पे लड़की धीरे से बोली, जानती हूँ, तुम बस मुझे अपने देश में जाके एक अच्छी सी जॉब दिलवा देना, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, और फिर तुम मुझे डाइवोर्स दे देना। लेकिन बस मुझे यहाँ से ले चलो, मैं ये सब नहीं करना चाहती। लड़की की बात पे आरोन ने उसका हाथ पकड़ा और उसको लेके आगे बढ़ गया। आखिर क्या करना चाहता है आरोन? क्या होगा इस शादी का अंजाम? क्या छुपा रही है सारा? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।